नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के एक बहुत ही अहम, बल्कि कह सकते हैं कि एक विवादास्पद मोड़ पर बात करने वाले हैं। जी, आपातकाल, जिसे लगे अब 50 साल पूरे हो रहे हैं। हाँ, 50 साल। और हमारे पास जो दस्तावेज हैं, जो स्रोत है, वो इस पूरे दौर की कहानी, उसके कारण और उसके क्या नतीजे हुए, इस पर काफी कुछ बताते हैं। बिल्कुल। और आज हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं स्रोतों के जरिए समझें कि ये आपातकाल आखिर था क्या, क्यों लगाया गया था और क्यों आज भी 50 साल बाद ये इतना प्रासंगिक है। तो शुरुआत करते हैं तारीख से। 25 जून 1975 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान के अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल किया। हाँ, वजह बताई गई आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस। लेकिन क्या वजह सिर्फ यही थी या कुछ और भी था पर्दे के पीछे? देखिए, स्रोत तो यही इशारा करते हैं कि जो तात्कालिक कारण था वो ज्यादा राजनीतिक था। ठीक इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट का वो मशहूर फैसला आया था। हाँ, जिसमें उनके रायबरेली चुनाव को अवैध ठहरा दिया गया था। बिल्कुल। और उससे इंदिरा गांधी पर इस्तीफे का भारी दबाव बन गया था। तो कई मानते हैं कि उस दबाव से बचने के लिए एक तरह से ये कदम उठाया गया। और ये चला कितना लंबा? ये दौर चला करीब 21 महीने, मतलब मार्च 1977 तक। 21 महीने? ये तो बहुत लंबा समय है। और इन 21 महीनों में देश ने क्या क्या देखा? सबसे पहली बात जो जहन में आती है वो है नागरिक अधिकारों का निलंबन। हाँ, वो तो सबसे बड़ी बात थी। बोलने की आजादी, लिखने की आजादी, प्रेस की आजादी, सब पर आप कह सकते हैं ताला लग गया था। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, गिरफ्तारियां भी हुई। अरे बड़े पैमाने पर। आंकड़े बताते हैं कि 1 लाख से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए। इनमें विपक्षी नेता थे, सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र, बहुत लोग थे। और बिना किसी मुकदमे के। हाँ, ज्यादातर मीसा जैसे कानूनों के तहत, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। मीडिया पर तो गजब की सेंसरशिप थी। मतलब अखबार छपने से पहले सरकारी दफ्तर से मंजूरी लेनी पड़ती थी। मैंने सुना है कुछ अखबारों ने विरोध में संपादकीय की जगह खाली छोड़ दी थी। जी हाँ, इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबारों ने ऐसा किया था। ये उनका विरोध जताने का तरीका था। इसी दौर में 42nd अमेंडमेंट भी आया संविधान में। कहा जाता है कि इसने सरकार को, मतलब कार्यपालिका को, बहुत ज्यादा ताकत दे दी थी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव था। इसने कई चीजें बदली। एक बड़ा बदलाव ये था कि प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष जैसे कुछ ऊंचे पदों के चुनाव को अदालती समीक्षा से ही बाहर कर दिया। अच्छा, मतलब कोर्ट संभाल नहीं कर सकती थी? नहीं, इससे न्यायपालिका की शक्ति कम हुई और सरकार की बढ़ गई। वो जो शक्ति संतुलन होता है वो बिगड़ गया था। और इसी बढ़ी हुई ताकत का एक और रूप शायद वो संजय गांधी के नेतृत्व वाला नसबंदी अभियान था। वो भी काफी विवादास्पद रहा। हाँ, बहुत ज्यादा। शुरू तो हुआ था जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर, लेकिन जल्द ही इस पर जबरन नसबंदी के, खासकर गरीबों और कमजोर तबकों के खिलाफ गंभीर आरोप लगे। और चुनाव, लोकतंत्र में चुनाव तो अहम होते हैं। चुनाव भी स्थगित कर दिए गए थे। ये भी एक बड़ा कदम था। तो फिर ये सब रुका कैसे? जब इतना दमन था, विरोध की आवाज दबाई जा रही थी, तो अंत कैसे हुआ? अंदरूनी और बाहरी दबाव तो बन ही रहा था। शायद इसी दबाव में और कुछ अपनी राजनीतिक गणनाओं के चलते इंदिरा गांधी ने जनवरी 1977 में अचानक घोषणा कर दी। चुनावों की? हाँ, मार्च 1977 में आम चुनावों का ऐलान कर दिया। और नतीजा? वो तो ऐतिहासिक था। बिल्कुल ऐतिहासिक। कांग्रेस पार्टी की भारी हार हुई और आजाद भारत के इतिहास में पहली बार केंद्र में एक गैर कांग्रेसी सरकार बनी। जी, जनता पार्टी की सरकार। जी, जनता पार्टी। ये दिखाता है कि तमाम दमन के बावजूद लोगों के अंदर लोकतंत्र की भावना कहीं ना कहीं जिंदा थी। और शायद यही वजह है कि 50 साल बाद भी आपातकाल को याद करना, उस पर बात करना इतना जरूरी है। बहुत जरूरी है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं कितनी नाजुक हो सकती हैं, जिन्हें हम कई बार फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। इसने ये भी सिखाया कि नागरिक स्वतंत्रता कितनी कीमती है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी। हाँ, और मीडिया की आजादी का सवाल भी फिर से बहस के केंद्र में आ गया। और कानूनों में भी बदलाव हुए इसके बाद, जैसे अनुच्छेद 352 को लेकर। जी, बाद में 44वां संशोधन लाया गया। उसमें आंतरिक अशांति जैसे अस्पष्ट शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रेबेलियन किया गया और आपातकाल लगाने की शर्तों को और सख्त बनाया गया ताकि इसका दुरुपयोग न हो सके। तो ये पूरा प्रकरण एक तरह से सत्ता के केंद्रीकरण के खतरों का एक बड़ा सबक बन गया। हाँ, एक केस स्टडी कह सकते हैं। और आज जब हम इसकी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं या याद कर रहे हैं, तो ये मुद्दे फिर से चर्चा में हैं। बिल्कुल, आज भी लोकतंत्र की स्थिति पर, उसकी सेहत पर बहस होती है। उस दौर के जो पीड़ित थे, राजनीतिक बंदी, पत्रकार, आम लोग जिन्होंने आवाज उठाई, उन्हें याद किया जा रहा है।
संसद में भी जिक्र हो रहा है, लोग तुलना कर रहे हैं तब की और अब की। हाँ, और एक कोशिश ये भी है कि जो नई पीढ़ी है, युवा हैं, उन्हें उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में और असहमति जताने के महत्व के बारे में जागरूक किया जाए, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि आपातकाल का इतिहास सिर्फ एक बीती हुई घटना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब सत्ता पर कोई अंकुश ना रहे तो क्या हो सकता है। तो शायद हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र सिर्फ एक सिस्टम नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें नागरिकों और संस्थाओं दोनों को हमेशा सजग रहना पड़ता है। सही कहा। आपातकाल शायद यही सबसे बड़ा सबक है, अतीत से मिली एक चेतावनी जो भविष्य के लिए है।